तो क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या ओपी राजभर अब एनडीए का साथ छोड़ने जा रहे हैं? आखिर क्यों योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि बिहार में इस बार एनडीए की नहीं बल्कि लालू के बेटे तेजस्वी की सरकार बनने जा रही है? और ओपी राजभर के इस बयान के बाद में राजनीतिक गलियारों में हड़कंप समझ गया है। दरअसल आपको बताएं, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने सोमवार को दावा किया कि बिहार में लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव सरकार बनाने जा रहे हैं। राजभर ने कहा कि एनडीए बिहार में सत्ता से बाहर होने जा रहा है और उन्होंने इसके पीछे इसका कारण भी बताया। राजभर ने कहा कि बिहार में जब भी ज्यादा वोटिंग होती है तो आरजेडी की ही सरकार बनती है। उन्होंने कहा कि इस बार भी 60% के ऊपर वोटिंग हुई है और आरजेडी की ही सरकार बननी चाहिए। राजभर ने अपने दावे के पीछे तर्क दिया कि मैंने एक दिन गूगल किया और देखा कि जब भी ज्यादा मतदान हुआ है तो बिहार में आरजेडी को फायदा हुआ है और इस बार तो बहुत ज्यादा घोच-पोच है। वैसी भले ही आरजेडी के खिलाफ हों, लेकिन प्रशांत किशोर एनडीए का नुकसान कर रहे हैं। जनता का मन मिजाज इस बार कोई भी भाप नहीं पा रहा है। कोई भी सर्वे सटीक बात जो है वो नहीं बता पा रहे हैं। जनता चुपचाप है और नेता केवल बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार में 2 चरणों में मतदान होना है। दूसरे चरण का मतदान हालांकि अभी बाकी है। 11 नवंबर कल को मतदान होगा, लेकिन पहले चरण में करीब 65% मतदान हुआ था और उसी को देखते हुए राजभर ने ये बड़ा बयान दिया है। इतना मतदान आपको बताएं कि बिहार में किसी भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव में आजादी के बाद से अभी तक नहीं हुआ है। ज्यादा मतदान को सत्ता के खिलाफ भी माना जाता रहा है, इसलिए राजभर के दावे ने जोर पकड़ लिया है। ज्यादा मतदान को हमेशा से ही कहा गया है कि जब स्विंग सरकार होती है, सरकार जब बदलती है, जब सरकार से लोग नाराज होते हैं तो वो जोश में ज्यादा मतदान करते हैं। अगर इस हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं राजभर के दावे में सच्चाई हो सकती है। ओपी राजभर के दावे को अगर टटोलें तो वोटिंग में बढ़ोतरी पर आरजेडी की सरकार बनती रही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। क्योंकि 1990 में जब पहली बार लालू यादव सत्ता में आए थे तो मतदान प्रतिशत उस बार भी 60% से बढ़कर 62.04% रहा था। उसके अगली बार 1995 में भी 61.79% वोटिंग हुई और उनकी सत्ता बरकरार रही और वही क्रम 2000 में भी रहा। ये प्रतिशत और भी बढ़कर 62.57% तक पहुंच गया। इस बार भी लालू की सत्ता में वापसी हो सकती है। पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो इस बार भी बिल्कुल आरजेडी की सत्ता में वापसी हो सकती है। हालांकि इस बार पहले चरण की वोटिंग ही अभी समाप्त हुई है और कल को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। फुल आंकड़ा तो दूसरे चरण की वोटिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर कितने प्रतिशत वोटिंग होती है। लेकिन पहली बार के जो पहले चरण के मतदान थे उन्होंने इस आंकड़े को कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ तो धकेल दिया है, क्योंकि 65% मतदान रिकॉर्ड तोड़ मतदान ये इशारा कर रहा है कि दूसरे चरण के मतदाता भी इससे उत्सुक होंगे और कहीं ना कहीं इसका फायदा आरजेडी को मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर एनडीए सरकार में रहते हुए, मंत्री पद पर रहते हुए ओपी राजभर ने ऐसा दावा क्यों किया जबकि अभी मतदान होना बाकी है? क्या ओपी राजभर बीजेपी से नाराज हैं? क्या उनकी योगी आदित्यनाथ से बन नहीं रही है? और सवाल ये भी है, क्या ओपी राजभर एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं? क्योंकि आपको बताएं 2022 के विधानसभा चुनाव में ओपी राजभर ने एनडीए का साथ छोड़कर अखिलेश यादव के साथ में गठबंधन किया था, उनके साथ में चुनाव लड़ा था। हालांकि 6-7 सीटें वो जीतने में कामयाब रहे और उसके बाद में उनकी अखिलेश यादव से नहीं बन पाई। उन्होंने अखिलेश से गठबंधन तोड़कर वापस एनडीए का साथ थाम लिया। तो सवाल यही है कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या एक बार फिर से ओपी राजभर पलटी मारेंगे या फिर नहीं? इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।